अभी इसमें हम बात करेंगे कि अगर बाहर से कोई भी एंटीजन आता है, बाहर से कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आता है, कहीं पर इन्फेक्शन करता है, तो उसके बाद में कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन आया, म्यूकोसा से अटैच हुआ और सेल्स के टिश्यू के अंदर चला गया। टिश्यू की सेल्स को उसने डैमेज करा। टिश्यू की सेल्स को जब डैमेज करा तो डैमेज सेल्स कुछ चीज़ें सिक्रेट करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन सिक्रेट हुए, वो अगल बगल जारी हुई ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम सेल्स पे जो रिसेप्टर्स हैं उनसे अटैच होते हैं और उन एंडोथेलियल सेल्स को दूर दूर कर देते हैं। ठीक है, उनमें गैप हो जाता है और प्लाज्मा जो है वो बहकर के अंदर आता है, विच कॉजेज स्वेलिंग जिसको एक्सुडेट करके बाहर आता है। ठीक है, और साथ में जा रहे हुए न्यूट्रोफिल्स जो है वो अटैच होते हैं, उनके सियालिक एसिड रेसिड्यूज अटैच होते हैं विद द सेलेक्टेंस, लूज बाउंडिंग करते हैं। देन देयर ICAM and VCAM attach with the integrins of the endothelial cells and this causes the firm bonding. Then the pigmentation होता है, then उनका टिश्यू के अंदर ट्रांसमाइग्रेशन होता है with the help of PCAM। ठीक है, ये सब हो जाता है। इसके बाद में वो टिश्यू के अंदर आ जाते हैं और कीमो न्यूट्रोफिल्स टिश्यू के अंदर आ जाते हैं और कीमो अट्रैक्टेंट्स जो कि C5a और ल्यूकोट्रिन्स B4 जो कि डैमेज सेल्स सिक्रेट होते हैं, उन कीमो अट्रैक्टेंट्स की मदद से वो साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स तो वहाँ पहुँचते हैं, साथ में अगर उनसे काम नहीं होता तो वो मैक्रोफेजेस को भी वहाँ पर बुलाते हैं, वो भी कुछ ऐसे सिक्रेट करते हैं, मैक्रोफेज वहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि न्यूट्रोफिल्स क्या सिक्रेट करते हैं जिससे मैक्रोफेजेस आते हैं। पर समझो कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो मैक्रोफेजेस को बुलाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिलिक फैगोसाइटोसिस अलग होता है और मैक्रोफेजिक फैगोसाइटोसिस अलग होता है। तो न्यूट्रोफिलिक फैगोसाइटोसिस ऐसा होता है कि न्यूट्रोफिल जो है वो उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा। बैक्टीरिया के ऊपर कई तरह के क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, जी हाँ। तो बिल्कुल उसको डिग्रेड कर देगा पूरा, जो लाइसोसोम्स हैं, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स। ठीक है, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हैं, वो एसिड्स डालेंगे और बैक्टीरिया जो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। बहुत सारे एंटीजेनिक प्रोटीन्स होंगे जिनको लिम्फेटिक्स में फ्लो करवा दिया जाएगा, दैट आर रिलीज इन द सर्कुलेशन आफ्टर फैगोसाइटोसिस बाय द न्यूट्रोफिल्स। ये हो गया न्यूट्रोफिल का क्या हो गया, दीज आर फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रोफेजिक फैगोसाइटोसिस कैसे होता है। मैक्रोफेजिक फैगोसाइटोसिस जो है, मैक्रोफेज जो फैगोसाइटोसिस करता है, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस से काफ़ी अलग है। मैक्रोफेज इज़ वेरी प्रोफेशनल फैगोसाइटोसिस। वो जब फैगोसाइटोसिस करता है तो बैक्टीरियल एंटीजेंस को तोड़ करके ऐसे ही लिम्फोसाइट्स में फ्लो नहीं कर देता, ऐसे नहीं बहा देता। समझो वो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, एक चेन ऑफ रिएक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये करता है मैक्रोफेज, जो न्यूट्रोफिल से नहीं हो पाती। तो होता क्या बेसिकली, देखिए एंटीजन प्रोटीन सब अलग अलग हो गए और अलग अलग प्रकार के एंटीजेनिक प्रोटीन्स थे जो बैक्टीरिया में, पैथोजन में आए थे। ठीक है, उसके लिए मैक्रोफेज की जेनेटिक सिस्टम में या जीन्स में, क्रोमोसोम्स में कुछ कुछ प्रोटीन्स बनते हैं विच आर नोन एज MHC प्रोटीन, MHC टाइप 2 प्रोटीन। तो MHC टाइप 2 प्रोटीन कुछ ऐसा प्रोटीन है जिसमें कि एक कांस्टेंट रीजन होता है, वेरिएबल रीजन होता है। तो वेरिएबल रीजन जो इतना वेरिएबल होता है कि दे हैव मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ क्लास 2 प्रोटीन्स। तो इन क्लास 2 प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, इनमें से मिलियंस ऑफ टाइप्स में से कोई एक टाइप जो है वो एंटीजन प्रोटीन से मैच करता है। जो भी मैच करेगा ना, तो जब कोई भी MHC प्रोटीन बैक्टीरियल एंटीजन से के लिए बन जाएगा, मतलब इसके कंपैटिबल होगा, तो इस एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसको मैक्रोफेज जो है अपने मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट कर देगा। समझ में आई बात, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट कर देगा और फिर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट करके ये लेके जाएगा कहाँ पर, मैक्रोफेज गोज़ टू द लिम्फोसाइट्स के पास जाता है और फिर उनको बताता है कि ये देखिए मैं एक नया एंटीजन लेकर के आया हूँ। देन जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि ये जो एंटीजन है वो MHC प्रोटीन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। और जब कंफर्म हो जाता है, जब उनको पता चल कंफर्म हो जाता है कि MHC प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, देन देयर इज़ अ चेन ऑफ सिग्नलिंग एंड देन आगे की प्रोसेस जो होती है। अब थोड़ा सा देखते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं, कैसे कैसे होते हैं। कि लिम्फोसाइट्स के पास में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। देखो, एक लिम्फोसाइट्स के पास में एक तरह का रिसेप्टर होता है, लेकिन देर आर मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ
डिफरेंट लिम्फोसाइट्स, मतलब 1000 तरह के अगर लिम्फोसाइट्स हैं तो सब पे 1000 अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन जो भी उनमें से कोई एक लिम्फोसाइट है उस पर जो भी रिसेप्टर है पूरा एक ही टाइप का रिसेप्टर लगा हुआ है। मतलब एक लिम्फोसाइट में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स नहीं होते, एक ही टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है, लेकिन 2 लिम्फोसाइट्स पर रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं। 1000 लिम्फोसाइट्स पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होंगे। सुनो, तो एंटीजन जो आया है ना, इन्हीं हज़ारों टाइप्स में से, मिलियंस ऑफ टाइप्स में से कोई एक रिसेप्टर जो है, टी सेल रिसेप्टर जो है, वो कंपैटिबल होगा एंटीजन के साथ में, तब वो मैच करेगा, तब वो कंफर्म करेगा कि ये जो, जब इनका मतलब लिम्फोसाइट को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वही एंटीजन है, एंटीजन की कंपैटिबल, मतलब टी सेल रिसेप्टर जो है वो उस एंटीजन के कंपैटिबल होता है और वो एमएचसी प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ होता है, कंफर्म हो जाता है, देन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन हैपन्स। ठीक है, तो ये हमको बात क्लियर हुई। अब वो जो मैक्रोफेज गया है एंटीजन को लेकर के, अब वहाँ पर एक बार इतने सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स में से कोई एक लिम्फोसाइट जो है उसके कंपैटिबल एंटीजन मिलेगा। एंटीजन मतलब इतने सारे टी सेल्स रिसेप्टर्स में से कोई एक रिसेप्टर जो है उस एंटीजन के लिए होगा और उसको सेलेक्ट किया जाएगा। दिस इज नोन एज क्लोनल सिलेक्शन। इतने सारे टी लिम्फोसाइट्स में से एक लिम्फोसाइट को चुन लिया गया, दिस इज नोन एज क्लोनल सिलेक्शन। चुन लिया गया और चेक किया गया कि हाँ भाई एंटीजन टी सेल रिसेप्टर के हिसाब से एंटीजन है, बिल्कुल सही बात है, और एमएचसी प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ है, ये कंफर्म करता है टी सेल रिसेप्टर के बगल में जुड़ा हुआ कौन, CD4 प्रोटीन, CD4 रिसेप्टर, वो कंफर्म करता है कि एमएचसी प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। तो CD4 चेक्स फॉर एमएचसी प्रोटीन, क्लास 2 प्रोटीन, एंड टी सेल रिसेप्टर चेक्स फॉर एंटीजन रिसेप्टर। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, इसके बाद में सीरीज ऑफ सिग्नल इज सेंट टू द न्यूक्लियस ऑफ द लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके बाद में एक और देखो, एक बार बिल्कुल कंफर्म हो गई बात, एकदम बिल्कुल क्लोनल सिलेक्शन हो गया, क्लोनल सिलेक्शन हो गया। इसके बाद में सीरीज ऑफ मैसेंजर्स इज सेंट, इनके बीच में और इंटर ट्रांजेक्शन होता है कुछ मैसेंजर्स का, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 का ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, इससे न्यूक्लियस पर मैसेज जाता है कि, और सेकेंडरी मैसेज भेजा जाता है एक और सेट ऑफ मैसेंजर्स या कॉम्प्लेक्स द्वारा, दैट इज व्हाट B7 कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट दिस मैक्रोफेज का B7 जो है वो लिम्फोसाइट के CD28 से जुड़ता है ना, तब फाइनल मैसेज भेजा जाता है न्यूक्लियस को। जैसे ही फाइनल मैसेज मिलता है तो जेनेटिक सिस्टम जो है कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ करने लगता है, कुछ जीन जो है वो कुछ नए नए प्रोटीन्स बनाने लगते हैं। जैसे कि 2 प्रोटीन्स बनते हैं, एक प्रोटीन जो है वो सेल के बाहर सिक्रेट कर दिया जाता है और एक प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है। ठीक है, जो प्रोटीन सेल के बाहर जाता है दैट इज नोन एज इंटरल्यूकिन 2, और इसका ऑटोक्राइन एक्शन होता है, और वो इंटरल्यूकिन रिसेप्टर जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। तो इंटरल्यूकिन 2 जो है वो घूम करके इंटरल्यूकिन 2 जो है वो इंटरल्यूकिन रिसेप्टर पर अटैच होता है, तो इसको ऑटोक्राइन एक्शन से एक फाइनल मैसेज मिलता है फॉर द प्रोलिफरेशन, फॉर द माइटोसिस एंड फिर उसके बाद में ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो जो सेलेक्टेड लिम्फोसाइट है वो बहुत ज़्यादा क्या करने लगते हैं, प्रोलिफरेट करने लगते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोनल एक्सपेंशन। क्लोनल एक्सपेंशन होता है सेलेक्टेड टी सेल्स एक्सपैंड एंड प्रोलिफरेट, दिस इज नोन एज क्लोनल एक्सपेंशन। सो दिस वाज द प्रोसेस। क्लियर हुआ कि एंटीजन रिसेप्टर को, एंटीजन जो है वो टी सेल रिसेप्टर ने पहचाना, आपका जो एमएचसी प्रोटीन है वो CD4 सेल ने पहचाना, इसके बाद में इंटरल्यूकिन 1 का एक्सचेंज हुआ, इसके बाद में मैक्रोफेज का B7 जो है वो CD लिकोसाइट के CD28 से और फाइनल मैसेज पहुंचा। इसके बाद में जेनेटिक सिस्टम ने आपका इंटरल्यूकिन 2 बनाया जो बाहर चला गया, इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर बनाया जिस पे आकर के अटैच हुआ जब वो, तब एक माइटोसिस का मैसेज पहुंचा और ये माइटोसिस के मैसेज से क्लोनल एक्सपेंशन होने लगा, बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन होने लगा। दैट्स इट।